चलिए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रोसेसर के डिज़ाइन और विकास के लिए किन संगठनों ने सीडैक के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोस्टचिप टेक्नोलॉजीज़ और सोशियो नेक्स्ट इंक, इन्होंने साझेदारी की है। ठीक है, इस सहयोग का जो उद्देश्य है वो भारत में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रणाली को लाना है। विकास का पूर्ण स्वदेशीकरण हुआ है। इसका जो विकास हुआ वो पूर्ण स्वदेशीकरण में हुआ है। ठीक है, यह परियोजना जो है वो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का हिस्सा है। ठीक है, जिसका लक्ष्य भारत को सुपर कंप्यूटिंग में विश्व में सबसे पहला अग्रणी बनाना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की कि किस बाघ अभ्यारण्य में विद्युत उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अभ्यारण्य में पवन टरबाइन का उपयोग किया जा रहा है। वो है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो कहाँ पर है? केरल के थिक्कड़ी में स्थित है। कहाँ पर? केरल के थिक्कड़ी में। ठीक है, पहली बार बाघ अभयारण्य में ये पहल की गई है। जब पवन टरबाइन जो है वो क्यों लगाए हैं, किस उद्देश्य से लगाए हैं? ताकि कोहरे और बरसात में जो सौर पैनल होते हैं उनके समक्ष जो भी समस्याएं आती हैं उनको दूर करा जा सके, इसके लिए पवन टरबाइन का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, पहले ऑप्शन की बात करते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटक और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 2024 का थीम क्या रहा? विषय वस्तु क्या है इसकी? तो इसकी जो विषय वस्तु रही है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर, ये इसका थीम रहा है। ये जो कैंसर दिवस है फेफड़ों का, विश्व फेफड़ों का, ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। कब 1 अगस्त को मनाया जाता है? इसकी स्थापना जो है वो 2012 में की गई थी। कब की गई थी? 2012 में की गई थी। किसके द्वारा? फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग, इसके द्वारा की गई थी। ये नोट कर लेना, फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग। ठीक है, इसके द्वारा इसकी की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की SIDBI यानी कि सिडबी और C2 ट्रेंड, यहाँ पर C2 है, लिखना भूल गई हूँ, C2 ट्रेंड ऐसा है। ठीक है, C2 ट्रेंड या UGRO कैपिटल के बीच साझेदारी का लक्ष्य क्या रहा? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिस्पर्धा ब्याज दरों पर MSME तरलता बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अश्विनी बोपन्ना ने पेरिस 2024 ओलंपिक के बाद किस खेल से संन्यास लिया है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से इन्होंने संन्यास लिया है। एक और खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लिया है, वो सबसे उम्र दराज हैं, उनका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो, वेस्टब्रिज कैपिटल को $120 मिलियन की नई फंडिंग के साथ कौन सा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनाया गया है? चलिए बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रैपिडो, जिसकी स्थापना 2015 में अरविंद साका, पवन गुतुपल्ली और ऋषिकेश SR ने की थी। प्रारंभ में ये जो है रैपिडो वो ऑटो और बाइक टैक्सी एग्रीगेटर के रूप में शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में अब इसको कैब की सेवाओं के क्षेत्र में भी आगे आए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एशियाई विकास बैंक है, ये बेस लगा है। एशियाई विकास बैंक ने किस उद्देश्य के लिए जुलाई 2024 में भारत को $200 मिलियन का ऋण दिया है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
बी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ये ऋण लिया गया है भारत में। किससे लिया है? एशियाई बैंक से ये लोन लिया है भारत में, ठीक है, डॉलर के रूप में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की, कि किस विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित संयुक्त इकोसॉक विशेष परामर्शदात्री प्रदान किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, किट विश्वविद्यालय, यानी कि KIIT विश्वविद्यालय को, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, ये न्यूयॉर्क में है। इसको जो दर्जा दिया गया है, किसका? परामर्शदात्री का दर्जा किसको? KIIT विश्वविद्यालय को, वो 23 जुलाई 2024 को दिया गया था। इसमें 476 आवेदन हुए थे, जिसमें से 19 संगठनों को ये सम्मान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो सतत विकास के लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान और संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडा 2030 के प्रति प्रतिबद्धता के लिए ये लक्ष्य है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। उस भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने पेरिस 2024 ओलंपिक के बाद भारतीय टेनिस संन्यास की घोषणा की है। तो कौन है भाई? वो हैं ऑप्शन नंबर ए, रोहन बोपन्ना। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। कौन खिलाड़ी हैं? टेनिस खिलाड़ी हैं। इनकी बात करें तो इन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन में ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है, ठीक है। इन्होंने पहला खिताब जो है वो 2017 में फ्रेंच ओपन में मिश्रित युगल स्पर्धा में जीता था, ठीक है। 2022 में एशियाई खेलों में ऋतुजा भोसले के साथ भी इन्होंने मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता था। एक बार फिर से बोल देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में ग्रैंड स्लैम खिताब जीता किसने? रोहन बोपन्ना ने। पहला खिताब इन्होंने 2017 में जीता था फ्रेंच ओपन में मिश्रित युगल स्पर्धा में, ठीक है। और 2022 में एशियाई खेलों में भी ऋतुजा भोसले के साथ मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड जीता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की क्या है कि क्वाड रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसकी जो बैठक है उसका आयोजन जापान में किया गया। कहाँ पर किया गया भाई? जापान में किया गया। कब? 29 जुलाई को किया गया, ठीक है। जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए थे। उन्होंने जापान के PM फूमियो किशिदा से भी मुलाकात की थी। इसमें 4 सदस्य देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। जिसका आदर्श वाक्य क्या है किसका? क्वाड का? स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत, ये इसका क्वाड का आदर्श वाक्य। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने जो मेडल जीते हैं वो जीते हैं 5, ठीक है। 5 मेडल जीते हैं। ये 54वां संस्करण था। कौन सा? 54वां संस्करण था, ठीक है। जो ईरान में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर? ईरान में इसका आयोजन हुआ था। किसका? इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 का ईरान में आयोजन हुआ था। इसको पास करने के लिए प्रत्येक कक्षा से शीर्ष 25 रैंक धारक को पास माना जाता है इसमें, ठीक है। भारत में 8 प्रकार के ओलंपियाड होते हैं। कितने प्रकार के? 8 तरह के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य किस प्रदेश के राज्यपाल बने हैं? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं वो असम के राज्यपाल बने हैं, ठीक है। और इन्होंने मणिपुर के अतिरिक्त भार भी लिया है, संभाला हुआ है, मतलब इनको दिया है। मणिपुर के अतिरिक्त प्रभार भी इनको दिया गया है। प्रथम राज्यपाल जो हैं वो BB लाल थे 16 मई 1975 को। कहाँ के? असम के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मेंस एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वो एशिया कप 2024 नहीं है, मेंस एशिया कप 2025 कर लेना इसको, ठीक है। मेंस एशिया कप 2025 है, जिसका आयोजन कहाँ होगा? भारत में। कहाँ होने वाला है इसका आयोजन? भारत में होने वाला है। 34 साल बाद होने वाला है भारत में इसका आयोजन। मतलब भारत को 34 साल बाद एशिया कप की मेज़बानी करने का मौका मिलेगा। ये जो है वो T20 फॉर्मेट में खेला जाता है एशिया कप, ठीक है। T20 फॉर्मेट में खेला जाता है। भारत ने 8 बार जीत लिया है एशिया कप जो है वो भारत ने कितनी बार जीत लिया है?
8 बार जीत लिया है। याद रखना, पॉइंट नोट डाउन करना है। जो वुमेन्स एशिया कप जो है वो 2024 का, वो श्रीलंका फाइनल जो है वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुआ था, जिसमें श्रीलंका पहली बार ये मुकाबला जीती है। एशिया कप की ट्रॉफी पहली बार जीती है। ठीक है, एशिया कप जो है वो 1984 में प्रारंभ हुआ था। और कौन से फॉर्मेट में प्रारंभ हुआ था? वनडे फॉर्मेट में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और बाद में इसको T20 फॉर्मेट में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, 2023 में जो एशिया कप हुआ था, 2023 में हुआ था एशिया कप, वो भारत ने जीता था श्रीलंका को हराकर, जो 16वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था भाई? 16वां संस्करण था। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कि किसने सबसे कम उम्र में और सबसे तेज इंग्लिश चैनल पार करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जो बनाया है रिकॉर्ड, उन्होंने बनाया है, जिया रॉय ने बनाया है। ठीक है, 16 साल की उम्र में। कितनी साल की उम्र है भाई इनकी? 16 साल। 16 साल की उम्र में इन्होंने ये रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, भारत के जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है, वो हैं मिहिर सेन। कौन थे भाई? याद रखना है, मिहिर सेन, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था? तो वो है कैप्टन मैथ्यू वेब। ये भी याद रखना है आपको। इंग्लिश चैनल जो है वो अटलांटिक महासागर के बीच में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी कौन है? तो पहली महिला डीजी जो हैं वो बन गई हैं अभी साधना सक्सेना। ठीक है, क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्र सरकार ने किसे यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया यूपीएससी का चेयरमैन। यूपीएससी जो है यानी कि संघ लोक सेवा आयोग जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में वर्णित है। किसमें? आर्टिकल 315 में वर्णित है। ठीक है, जिसमें 10 सदस्य होते हैं और इन्होंने डॉक्टर मनोज सोनी की जगह ली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बैन लगाया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। 2010 में लॉन्च किया गया था इसको, इंस्टाग्राम को। इसका जो स्वामित्व है वो मेटा प्लेटफॉर्म इंक के पास है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की, भारत ने किस देश को कांडला सागर बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह देने की घोषणा की है? चलिए बताइए जल्दी से। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। भारत ने मालदीव को ये दोनों बंदरगाह देने की घोषणा की है। अब बंदरगाहों की बात करें तो कांडला सागर बंदरगाह जो है वो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कांडला बंदरगाह की बात करें तो कांडला बंदरगाह जो है यहाँ पर कर मुक्त बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कर मुक्त बंदरगाह है, जहाँ से अनाज तो निर्यात होता है और तेल का आयात किया जाता है। यह आकार के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। इसका जो निर्माण है वो कच्छ के महाराजा खेंगरजी तृतीय ने करवाया था 1930 में। ठीक है, विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम का जो अन्य नाम है, दूसरा नाम जो है वो है विजाग, सबसे पुराना बंदरगाह है। उसका जो उपनाम है विशाखापट्टनम का, वो भाग्य का शहर कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो अगले दिन।